आजकल के बिजी दौर में जिस तरह से बाप नौकरी करता है, इसी तरह से माँ भी नौकरी करती, जॉब करती है, हाउस वाइफ होती है, घर को संभालती है, साथ ही बच्चों को भी संभालती है। इसमें बहुत अहम किरदार वालिद का भी होना चाहिए और वालिद को अदा भी करना चाहिए कि किस तरह से वो अपने बेटे की तरबियत, खुसूसी जिस तरह से वो अपने बेटे की तरबियत करता है, वो अपने बेटे की नहीं अपनी पोते पोतियों की तरबियत करता है। जिस तरह से माँ अपनी बेटी के दुख सुख का साथी होती है, इसी तरह से वालिद को भी अपने बेटे की हर चीज़ समझनी सोचनी चाहिए, किस तरह से वो उनके साथ रहें, अपने बच्चों के साथ, चाहे बेटी हो चाहे उसकी तरबियत में ना अहम खास रोल जो होता है ना बेटे की तरबियत में खुसूसी वालिद का ही होता है। जिस तरह कहा जाता है कि जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी होगी, इसी तरह से जैसे वालिद होता है ना वैसे ही बेटा होता है, और जैसे बेटा होता है ना वैसे ही आगे उसका पड़पोता या पोता जो होता है ना वो बिल्कुल वैसा ही होता है। और वो अपने बीवी बच्चों के साथ भी वही सलूक करता है जो दादा अपने बेटे के साथ करता है, बेटा फिर अपने बेटे को देता है। वही जो वसीयत चली आती होती है ना वही आगे बढ़ती जाती है। आज की वीडियो बहुत ख़ास और अहम है, आपने बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना। जैसे आप ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो बिल्कुल आपने मिस नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैर खैरियत। अच्छा जी, साथ साथ में अपनी रूटीन भी जो डेली रूटीन होती है वो भी आपके साथ शेयर करते जाऊँगी। यहाँ ये मैंने शादी का व्लॉग बनाया था, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। और ये मेरी बेटी है और जो चल के जा रहा था वो मेरा बेटा है। तो माशाल्लाह से ना बच्चों ने शादी बहुत इंजॉय की और मेरी बेटी ने आपने देखा होगा कि कैट वॉक भी किया और बहुत इंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अच्छा जी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ टाइम देते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उनको अच्छा टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं, उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, उनको खेलते हैं, उनको समझते हैं, उनके माइंड को समझते हैं, खुसूसी अपने बच्चों को वालिदैन की, यानी कि बच्चों को आप जितना समझेंगे ना आपके बच्चे उतने ही प्यारे और खूबसूरत बने। ज़रूरी नहीं है कि शक्ल प्यारी हो और शख्सियत बहुत बुरी हो, नहीं, शख्सियत को आपने निखारना है, शख्सियत को आपने बनाना है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे था, वो बारात का था और ये नेक्स्ट डे था, हम वलीमे पे जा रहे थे और वलीमे पे भी मेरे बच्चों ने और मैंने माशाल्लाह से हमने खूब इंजॉय किया। और दूर ही था बहुत ही और थकावट भी हो गई थी, लेकिन हम शाम को पहुँचे थे तो वलीमा भी उसी नाइट को था, 7 बजे था, हम 5 बजे पहुँचे थे और 7 बजे हमारा वलीमा स्टार्ट हो गया और बहुत ही रात को हम वहीं ठहरे थे, बहुत ही हमने एंजॉय किया। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी वालिदैन से, खुसूसी जो वालिद होता है ना उसका किरदार अपने बेटे को बनाने में, संवारने में बहुत बड़ा अहम होता है। जिस तरह से वो अपने बेटे की तरबियत यानी कि जो इसका किरदार होता है, जो वालिद अपने बेटे को देता है, जो उसके अंदर होती है ना चीज़ वो अपने बेटे को देता है, वही उसका बेटा जो होता है ना वो अपने बेटे को देता है। यानी कि एक वालिद अपने पोते की तरबियत कर रहा होता है, बेटे की नहीं कर रहा होता। देखिए, अगर वालिद अपनी बीवी को मारेगा पीटेगा, यानी कि बच्चे देख रहे होते हैं कि किस तरह से हमारे मियाँ बीवी का रवैया होता है, वालिदैन का जिस तरह से आप आपस में रवैया होता है, जिस तरह से वो करते हैं, देखते हैं बच्चे वालिदैन से ही सीखते हैं। फिर जो अपनी लाइफ में आते हैं ना तो फिर वही क्रिएट करते हैं। जैसे हस्बैंड ने वाइफ को मारा, बाप ने माँ को मारा, तो बच्चे ने देखा, वो पॉजेसिव होता है अपनी माँ के बारे में, वही चीज़ें उसके माइंड में बैठती एक पुख्ता वो बन जाती हैं, क्योंकि उसके माइंड में ये होता है मेरे दादा ने भी यही किया, मेरे बाप ने भी यही किया, अब मैंने भी यही करना है। और ये नस्ल दर नस्ल ये चीज़ हमारे माशरे में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट की जाती है और बोली जाती है, जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। ये कभी कोई नहीं कहता कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो वालिद को ना अपनी बेटे की ना बहुत अच्छी तरबियत करनी चाहिए। जिस तरह से वो घर आता है ना बच्चों से प्यार मोहब्बत से रहें, बच्चों से खेलें, बच्चों से बातें करें, उनको समझें। जैसे जैसे बड़े बच्चे हो रहे होते हैं ना उनका दिमाग जो होता है ना पुख्ता हो रहा था, चीज़ें सीख रहे होते हैं। वही जो बच्चे अपने वालिदैन को लड़ते झगड़ते देखते हैं ना तो उनके माइंड में भी वही चीज़ें बैठ जाती हैं और बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप प्यार से बच्चे को समझाएंगे, उनको क्वालिटी टाइम देंगे, उनके साथ खेलेंगे, बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाएंगे, उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे। हर बात पे मारना ज़रूरी नहीं होता, हर बात पे ना प्यार भी करना ज़रूरी नहीं होता, सख्ती भी रखें और प्यार भी करें। जहाँ आपको प्यार करना चाहिए बेहद लॉस अप्रिशिएट करें, उन्हें प्यार करें, लेकिन जहाँ सख्ती करनी चाहिए वहाँ सख्ती भी करें, लेकिन उतनी करें जितनी बच्चा बर्दाश्त कर सके। एक बहुत अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी घर के आपने किरदार को देखना है ना, बच्चों को देख लें कि जिस तरह से उनकी तरबियत होगी, जिस तरह से उनका उठना बैठना रहना सहना होगा ना, ये बड़ों की तरबियत को बताता है कि किस तरह से बड़ों का बच्चों के साथ जो रवैया होता है ना। किसी घर में चले जाएं, ये जो चीज़ आप ज़रूर देखें कि बच्चों का रवैया
कैसे है, बच्चे कैसे बात कर रहे हैं, ये बड़ों की तरबियत बताती है। आप किसी के भी घर चले जाएं, बच्चों को देख लें तो आपको पता लग जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि इस घर में क्या होता है, लड़ाई झगड़े हर टाइम होते हैं वो भी पता लग जाएगा, घर में प्यार मोहब्बत से रहा जाता है वो भी पता लग जाएगा, घर में क्या सलूक किसके साथ किया जाता है वो भी पता लग जाता है। बच्चे तो मासूम होते हैं, जैसे आप उनके साथ कर रहे होते हैं वो वैसा ही वो कहते हैं रिएक्ट कर रहे होते हैं, उसी को अदा कर रहे होते हैं। जो अपने वालिदैन को देखते हैं ना वही वो उनके सर्कल में वही वालिदैन ही चलते हैं तो वही अदा करते। जैसे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं तो जो एक्टिविटीज़ वहाँ करते हैं ना घर आके वो दोहराने की कोशिश करते हैं। देखिए ठीक है, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वालिद का काम सिर्फ कमा के लेके आना नहीं है, बच्चों की तरबियत में भी अहम किरदार होना चाहिए। अपनी बीवी पे नहीं छोड़ देना चाहिए, वो भी अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ रही होती, कर रही होती है, लेकिन लड़ाई झगड़े बच्चों को नफ्सियाती मरीज बना देते हैं। वालिद को चाहिए कि अपने बच्चों को बाहर लेके जाए, घुमाए फिराए, उन्हें टाइम दे, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्यों इतनी सख्ती हो रही है, क्यों मतलब क्या क्या वजह है, वालिद को खुसूसी अपने बेटों का पता होना चाहिए। इसलिए होता है कि घर में प्यार मोहब्बत नहीं मिलता, बच्चा बाहर जाता दोस्तों के बीच बैठता है तो वो बिगड़ ही जाता है। वालिद को एक दोस्त का किरदार हमेशा अदा करना चाहिए। सबसे बढ़ के जो आपके जो प्यार मोहब्बत वाला किरदार होता है ना, जो वालिद को ही अदा करना चाहिए। वो दोस्त के टाइम दोस्त का किरदार अदा करे और वालिद के टाइम पे वालिद का किरदार अदा करे। आप ये ना समझें कि आप कमा के ले आ रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं तो चलें आपका काम ख़त्म हो गया। नहीं, आपको इस पे अमल करना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, उनको पढ़ाई में उनकी हर छोटी मोटी चीज़ में ना वालिद का बहुत अहम किरदार अदा करें। उनको ना बैठ के समझाएं, अच्छे बुरे की तमीज़ बताएं। मेरे ख्याल में ना बच्चा अपने वालिद की बात को ज़्यादा पिक करता है और वालिद की बात को ना समझता है, वो उसका आइडियल होता है। खुसूसी जो लड़का होता है ना उसका वालिद ही उसका आइडियल होता है। तो कहने का मकसद यही है कि अगर वालिद अपने बेटे की बहुत अच्छी तरह से तरबियत करेगा ना तो वो आगे जो उसका बेटा है ना वही कुछ वो अपने बेटे को भी देगा। अगर वो आते ही घर लड़ाई झगड़े शुरू कर देगा तो उसका बेटा भी वही अपनी फैमिली के साथ करेगा, मारपीट लड़ाई झगड़े। अगर वो तरबियत अच्छी होगी, अच्छी अपनी बीवी से अच्छे तल्लुकात रखेगा, अपने बच्चों से अच्छी तरह से मिलेगा, उनकी साइकोलॉजी को समझेगा तो उनके घर का जो माहौल होगा वो भी बेहतर होगा और आने वाली नस्ल जो अगला घर होगा ना वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और प्यार भरा होगा। अक्सर ये होता है कि जिस तरह से माँ के हाथ का टेस्ट होता है, रोटी बनाने का तरीका होता है, सालन बनाने का तरीका होता है, वही तरीका बेटी का भी होता है। बेटी भी घर के कामों को उसी तरह से अदा करती है जिस तरह से माँ करती। माँ सफाई जिस तरह से करती है बेटी वैसे करती। किचन में जो जो काम दूध बॉयल करने से लेके खाना पकाने तक जिस तरह से माँ का स्टाइल होता है रोटी बनाने का, बेटी का भी वही होता है। जिस तरह सालन माँ बनाती है वही स्टाइल से बेटी बनाती है। तो इसी तरह से जिस तरह से बेटा अपनी फैमिली के साथ रवैया अख्तियार करता है वैसे ही उसका बेटा ही अपनी फैमिली के साथ रवैया अख्तियार करता है और वही पोता वही काम करता है, वही नस्ल दर नस्ल जैसे चीज़ें चलती आती है ना वो चलती जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी तरह से करें, उन्हें टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपनी बीवी से अच्छा रवैया खुसूसी अपने बच्चों के सामने तो कुछ भी ना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं